विमान! विमान! नहीं! तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देबू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देबू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देबू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। ओ टिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर फुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधा है और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विमान।
चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। इसे निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में 0 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना तिम्नासा, अपनी जान पे दाव खेलना बेवकूफी है। इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिम्नासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। देखो भैया, अरे अरे विमान, मुझे बचाओ, ये तिम्मी आंटी का लेजर मुझे बहुत डरा रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स, ये रहा तिम्नासा के लेजर का आंसर। कैच। देखो भैया, थैंक गॉड भैया आप ठीक है। अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बचा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है, तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? आज नहीं तो कल तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्डोक वालों को ऐसे सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान।
लेकिन ये राज तो खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिमनासा। तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल। क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा। इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है। ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिमनासा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है। बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी। चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो, अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिमनासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना। देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना। लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिमनासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिमनासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं। इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि अपने इस दुनिया के लोगों के लिए न जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान, ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं या नहीं। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था, और भारी मनचाही से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ, मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ तिमनासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ।
सीखो सर्वकाल। जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मोहरा तैयार है। भैया भैया वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोल कर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हो। ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम कर दिया, इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ